वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो है ट्रायंगल से रिलेटेड। जो इससे पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड त्रिभुज की जितने भी थ्योरम्स था वो सारी चीज़ें मैंने शेयर किया हुआ था। अब जो है वो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। आर एस अग्रवाल के बुक के सॉल्यूशन सारे के सारे त्रिभुज चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उस सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियोस में मिलेगा। तो मैंने पहले वाले वीडियो में 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने ट्रायंगल्स में दे दिया था। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। एक्सरसाइज आपके इस बुक्स का 36 है, एक्सरसाइज 36। इस बुक में सबसे 5वां जो क्वेश्चन है वो है a माइनस बी इजकल टू एंगल्स a माइनस बी इजकल टू 45 डिग्री, b माइनस सी इजकल टू 30 डिग्री। तो a प्लस बी इजकल टू व्हाट, कितना होगा? ठीक है, क्लियर। अब देखिए ट्रायंगल्स में हमको क्या पता है, a प्लस बी और प्लस सी इजकल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो a माइनस बी, ए की जगह पर आप कितना रख सकते हैं, आपको हमको a प्लस बी चाहिए तो a की जगह पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन b की जगह पर कितना है तो आपको b की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं b, और c की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, c की जगह पर लिख सकते हैं कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी लिख सकते हैं हम b माइनस कितना 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए a, यहाँ पर a और दो गो क्या हो गया, दो क्या हो गया b हो गया। तो a प्लस 2b इक्वल टू माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 180 प्लस 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा आपको 210 डिग्री। यानी ये हो गया समीकरण फर्स्ट, आप इसको बना लो और समीकरण सेकेंड इसको मान लीजिए। ठीक है, a प्लस 2b और यहाँ पे इतना हमने समझ गया, a माइनस बी इजकल टू इतना। अब देखिए दोनों समीकरण को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से a और b निकल जाएगा और आसानी पूर्वक आप a प्लस बी जोड़ के भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखिए a प्लस 2b, तो इन दोनों को सॉल्व करिए। a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री, दूसरा है a प्लस 2b इक्वल टू कितना 210 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, घटाने पर कर दीजिए, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। इस समीकरण को ये दोनों कट गया, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 2 1 3 b इजकल टू, इसमें से घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5, ये हो गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6 और ये हो गया आपको 165, माइनस माइनस कैंसिल। तो b का वैल्यू कितना हो गया 165 डिग्री बट्टा आपको 3, तो 3 5 जा 15 और फिर 5 दिया 15, यानी 45 डिग्री आपका क्या हो गया b हो गया। तो a कितना होगा 45 डिग्री ये हुआ, तो a कितना हो गया, इन दोनों के बीच में गैप कितना का है 45 का, यानी b की जगह पे आप 55 रखेंगे तो उधर जाएगा ये, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, यानी कितना हो गया 5 5 10 हासिल 1, 5 5 4 9 1 10 100, यानी ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155 डिग्री। ठीक ना, इस तरह से आंसर कितना होगा 155 डिग्री, यानी इसके पाँचवें का जो आंसर होगा वो बी होगा। ऑप्शन नंबर इसका पाँचवें क्वेश्चन का बी होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी में a प्लस बी बराबर इतना, b प्लस सी बराबर इतना, तो c बराबर कितना। तो जेन्युइन बात है, सेम क्वेश्चन है तो इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है तो इसको आप सेम क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन भी सेम है, आप बना सकते हैं। 6 7 और 8, 8वां क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 7 ये दोनों 6 और 7 ये दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन जैसा है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ए बी सी में 2a और 3b बराबर 2a गिवन है, 2a इजकल टू 3b और 4b इजकल टू दिया है 5c। तो आपको क्या करना है, ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना है। एक मिनट ध्यान दीजिए, ए बी सी का रेशियो कितना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आपको क्या करना है इसमें 2a और इसका दिया हुआ है तो ए बी सी को हम कितना लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, a बाई बी बराबर कितना होगा 3/2 और यहाँ पे क्या होगा b बाई सी बराबर कितना होगा, तो ये 5/2
आपका 4 हो गया, ठीक ना। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पर कितना है 2 है, तो दोनों को बराबर कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहाँ पे 5 है तो 5 से इसको भी और इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, इसको 2 ऊपर नीचा कर दीजिए, ये हो गया 10, 10/8, ये हो गया आपका 15, 15/10, ठीक है। यानी ये कितना रेशियो हो गया 15, ए की जगह पर 15, बी की जगह पर आपका हो गया 10 और सी की जगह पर हो गया 8। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी का रेशियो ये हो जाएगा 15 और ये इतना 10 और 8, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से मैंने 8 क्वेश्चन नंबर देखा आसानी पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए क्या है कह रहा है, ठीक है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी इसका दिया हुआ था इतना, बस ये इसका वैल्यू निकालना था। तो नॉर्मली हमने क्या किया, ए बाई बी, बी बाई सी निकाल लिया, यहाँ पे बी सी बट्टा में आ गया तो 5/4 हो गया, बस इसको इक्वल कर लिया बीच वाले को, बी को, तो बी को किया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे बी पे 2 है तो 2 से ऊपर, बस आ गया ए बी सी, बस नॉर्मली कर लिया, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर हो गया इक्वल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 110 डिग्री और तथा अंतर जो है उस दोनों कोणों का वो है 24 डिग्री। तो इस तरह तीसरे कोण का माप कितना होगा। अब देखिए दो कोण पहले मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो एक कोण को मैंने x माना, दूसरे को मैंने y माना, तो इन दोनों का योग जो है वह 116 है, कोई दिक्कत नहीं, 116 है। और दूसरा जो इन दोनों का अंतर है वो कितना है आपका, वो गिवन है आपका 24 डिग्री। तो तीसरे कोण क्या होगा, कोई जेड कोण है तो मान लीजिए, तो उस कोण का वैल्यू कितना होगा। अब मान लीजिए ये बराबर वाट, ये हमको पूछा है, तो नॉर्मली जो दिया है उसी से आप क्या कर लीजिए। तो ये हमने कर लिया, दोनों जोड़ने पर ये 2x बराबर कितना, ये दोनों का कितना निकलेगा, जोड़ेंगे तो 16 और 36, 140, ठीक ना, 140 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना 140 डिग्री बट्टा 2, ठीक ना, 2 70 डिग्री, कितना x बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। तो y का जगह पर कितना हो जाएगा, दोनों को योगफल कितना था 116, तो y के जगह पर कितना हो गया आपका, तो 170 30 46 डिग्री, ठीक है, y बराबर इतना। तो तीसरा को कितना होगा, तो आपको पता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, इसीलिए 180 डिग्री और माइनस सीधे हम क्या करेंगे, और नॉर्मली तीसरे कोण का योगफल कितना होगा। तो बस हमको इसमें कुछ करना ही नहीं था, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसमें नॉर्मली है दो कोणों का योगफल 116 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो दो कोण जब दिया हुआ है इसमें 116, तो सीधे आप 180 में से 116 घटा दीजिए, कितना होगा। नॉर्मली इतना करने की कोई ज़रूरत था ही नहीं, बस लेंथ ये लिख दिया था और कुछ नहीं करना था, इसको सीधे क्या करना था आपको, 180 में से दो कोणों का योग तो दिया ही है, तो तीसरा का माप कितना होगा, तो 180 डिग्री अब माइनस कितना 116, बस हो गया। तो कितना हो गया 4, अब यहाँ पे हो गया आपको 7 में से 1 गया 6, बस हो गया, ये हो गया 0, 1 में से 0, 64 डिग्री आंसर डायरेक्ट हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 64 डिग्री, आसान क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपके बी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो होंगे वो बी होंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस फंसा दिया था और कुछ नहीं। दो कोणों का योगफल 116 डिग्री दिया हुआ है, तो झूठों का अंतर दे दिया था, 180 होता है तीनों कोणों का, दो का दिया है तो नॉर्मली कर दो, कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका कितना 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप बराबर है, दो कोण बराबर हैं, तो तीसरे कोण इन तीनों से जो है प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। दो बराबर हैं तो एक से तीसरे से क्या है, तीसरा जो है दोनों से 18 डिग्री अधिक है, तो तीसरे कोण का माप आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दो जो बराबर वाला कोण है, बराबर वाला, उसको हमने बराबर मतलब मान लो ए बी पे एक्स, बी भी एक्स हो गया, ठीक ना, बराबर है ना, तो सी कितना होगा x + 18, कोई दिक्कत इसमें। तो हमको क्या पूछा, हमको पूछा गया है कि इसमें जो है वो तीसरे कोण का माप क्या होगा, तीसरे कोण का माप क्या होगा, जितना x निकलेगा उसमें 18 डिग्री जोड़ दीजिए। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 हो गया। अब जोड़िए 1 1 2 1 3, 3x और ये प्लस है तो उधर जाएगा, तो 180 माइनस 18 डिग्री कितना हो गया, बच गया 62, हाँ 162। तो ये x बराबर कितना, बाई में 3 हो गया, 3 5 6 15, 3 चौका 12, x बराबर कितना 64, तो 54, तो c बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह पर 54 और प्लस 18 डिग्री, दोनों जोड़ा तो कितना 62 10 72 डिग्री,
सी बराबर कितना 72 डिग्री। तो इस तरह से 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका 72। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो 72 होगा। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज के 3 कोनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक त्रिभुज के 3 कोनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना, सबसे छोटे कोण का, और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है? तो नॉर्मल सी बात है, तो आपसे क्या करना है आपको, जो सबसे छोटे कोण कौन सा है, तो नॉर्मली सबसे छोटे कोण कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटे कोण, सबसे छोटे कोण, छोटा कोण। देखिए एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फास्ट में आप करेंगे, ठीक ना। फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। x डिग्री मैंने कर लिया, सबसे छोटा कोण वो दूसरा कोण, मान लीजिए इसको ए सबसे छोटा कोण है, तो b कितना होगा भाई, ये 2x कहता है सबसे छोटे कोण का दुगुना, और c कौन सा होगा, तीसरा कोण है तो तिगुना है। तो इन तीनों कोण का योगफल कितना होगा, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। तो सोचिए 1 2 1 3 3 3 6, 6x बराबर कितना हो गया, इतना। तो x बराबर कितना 180/6, 6 का 18, 30 डिग्री। सबसे छोटा कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। चलिए, कहता है कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, ऐसी त्रिभुज कौन सी होगी। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आएगा तो उस स्थिति में आप क्या मारेंगे, आप इसमें न्यूनकोण त्रिभुज में मारेंगे। ठीक है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों का योग से कम है। तो नॉर्मल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा देख लो कि क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से अगर कम आए, शेष दो कोणों के योग से अगर कम आए, यानी अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, आप ध्यान रखिएगा कि ए बी सी, अगर कोई एक कोण जो है इन दोनों कोण से बी प्लस सी से अगर कम आए, तो नॉर्मल सी बात है ये क्या कहलाएगा, न्यूनकोण होगा। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर दो कोणों का योग फल जो है अगर कम होगा तो ये न्यूनकोण होगा। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर आए, उस कंडीशन में ये क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो आपका समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए अगला कुछ देख लीजिएगा। जब दो कोण अगर ठीक उल्टा है, यानी तीसरा कंडीशन समझिए कि अगर ये क्या होगा, बराबर हो जाए बी प्लस सी, तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये बड़ा हो जाए, ए कोण जो है बड़ा हो जाए बी और प्लस सी से, तब क्या होगा, अधिक कोण होगा। क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर ये क्या था, ये 13 था। 14 नंबर क्वेश्चन वही है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है किसी त्रिभुज का एक शेष कोण दो कोणों के योग से बड़ा हो, तो ऐसी त्रिभुज अधिक कोण होगा। ऑप्शन नंबर 14 का सी होगा। ठीक ना, तो ये तीनों कंडीशन हमने समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे, और इसमें हमने बताया था ये थ्योरी भी आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जरूर देख लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट में हम सारे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, इसीलिए इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ABC त्रिभुज में आपको क्या किया गया है, ABC को D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यदि ABC 30 डिग्री है, ABC, ये देखिए ABC जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और ACD ये कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। अब देखिए BAC कितना होगा, नॉर्मली है BAC। तो देखिए इस तरह के कंडीशन जब कभी भी होंगे, तो हमने बताया था कि बहिष्कोण अपने अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो है वो क्या होगा, इन दोनों कोणों के योगफल बराबर है। ये 30 है, तो ये कितना है, 8 3 11, 80 डिग्री। कितना होगा ये, 80 डिग्री। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा 15 का, सीधे 15 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कितना होगा, ए ऑप्शन 80 डिग्री होगा। ठीक ना, इन दोनों को जोड़ो तो 110 होगा। ठीक ना, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। आपको 16 क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन नंबर सेम है, वैसे देख लीजिए। ऐसे दिया हुआ है, ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है, इन दोनों तरफ बढ़ाया गया है। ये है कितना, 110 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है,
120 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। आपको बताया गया है कि बी ए सी बराबर कितना, बी ए सी, तो सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए, ए बी और सी, यहाँ पे आप ई और यहाँ पे डी, डी है, ठीक ना, तो यहाँ पे डी है। अब आपको कह रहे हैं बी ए सी कितना होगा, ए बी सी, ठीक ना, ठीक ना, क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक ना, बी ए सी कितना होगा, बी ए सी, ये कोण कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। अब नॉर्मल से देखिए, आपको एक चीज़ तो पता है, इन दोनों कोणों के योगफल बराबर होता है, लेकिन एक चीज़ और पता है कि जब एक रेखा पे जो एक ये दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, अभी 180 डिग्री होता है, ठीक ना, एक लाइन पे, तो यहाँ पे 120, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ पे 110, तो ये कितना 70 डिग्री, तो ये कितना होगा, बी ए सी कितना होगा, तो 70 और 60 कितना हो गया, 7 6 13, ये हो गया आपका कितना 130, तो 130, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। नॉर्मल समझ गए, ये 120 दिया हुआ था, ये 60 होगा क्योंकि इन दोनों का योगफल 180, ये 110, तो ये कितना 70 होगा, 180 हुआ। अब बचा कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये दोनों जोड़कर कितना हो गया 130, बचा कितना 50 डिग्री, तो 50 डिग्री। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 16 तक हो गया क्वेश्चन नंबर, 16 क्वेश्चन नंबर आपके सॉल्यूशन हो गए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि एक त्रिभुज है, देख यहाँ पे सी है 90 डिग्री है, यहाँ पे आपको 40 डिग्री है, जहाँ पे जो है वो आपको बताना है ए बी सी है, यहाँ तक डी तक है, ठीक है, बढ़ाया गया है ये। अब ये आपको क्या है, ये 40 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे डी और यहाँ पे ई है। अब क्लियर है। अब इसमें गिवन जो है वो देख ही रहे हैं। अब इसमें बताना क्या है, बी डी ई बराबर व्हाट, बी डी ई बराबर कितना, बी डी ई, ध्यान दीजिए, बी डी और ई बराबर कितना, गिवन जो है वो हमने देख लिया, ठीक ना, इतना चीज़ दिया हुआ है। इसके इस कोण का मान क्या होगा, डी ई बी दिया हुआ है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, ए सी बी है। एक त्रिभुज तो आपको दिख रहा है ऐसे ए बी सी, एक त्रिभुज आपको ऐसे दिख रहा होगा ई डी बी, एक त्रिभुज, त्रिभुज इस कोण और इस कोण का योगफल कितना होगा 180, इस कोण और इस कोण तीनों का योगफल कितना 180, ये 90 ये 40, तो 9 4 13 कितना हो गया 130, तो बचा कितना आपका 50, ये तो क्लियर हो गया, ये 50 डिग्री होगा। अब जब ये 50 डिग्री होगा, ध्यान दीजिए, और ये 100, तो 100 और 150 कितना हो गया 150, बचा क्या 30, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री। तो आपने मिनटों सेकेंडों में आपने सॉल्व आसानी पूर्वक कर लिया। मतलब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन के आपके ऑप्शन बी होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है, ध्यान से केवल वीडियोस देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या है कि ये दिया हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे हमने देखा 50 डिग्री, यहाँ पे 25 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। अब आपको बताना क्या है, ए ई डी बराबर व्हाट, ए ई डी बराबर व्हाट, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है, ये आपका गिवन है। हमको निकालना क्या है, ए ई डी बराबर कितना, ए ई डी बराबर कितना होगा, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। 30 50 और 25 दिया हुआ है, 30 50 और 25 दिया है हमको, ए ई डी, ए ई और डी ये हमको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 50 है, ये 30 है, तो 30 अब इस कितना हुआ, 50 और 30 कितना हुआ 80, तो 80, तो ये कितना हुआ 100, ये अगर 100 तो ये कितना हुआ, ये बताइए कितना हुआ 80, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा इस लाइन पे 180, तो ये 80 हो गया। अब बताइए ये क्या है इसके
अभिमुख अंत बहिष्कोण है, इसके अभिमुख अंतःकोणों के योगफल होगा, यानी इन दोनों को जोड़कर कितना होगा, यहाँ पे इतना होगा। तो 80 और प्लस कितना जोड़ेंगे 25, कितना हुआ 105 डिग्री। तो सेकंडों में आपने AED का मान वैल्यू निकाल लिया। AED का मान होगा 105, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 17-18 नंबर क्वेश्चन हमने देखा आसानी पूर्वक। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान सोल्यूशन भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए। सिर्फ फिगर क्वेश्चन को आपको देखने का, बस देखना है और सॉल्यूशन आप फटाफट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बस थ्योरम आप ज़रूर देख लीजिए, उस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए जो मैंने पिछला जो वीडियो बताया था, थ्योरी बताया था इस ट्रायंगल से रिलेटेड, तो उसको जरूर ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसी थ्योरी पर सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं डिपेंडेबल हैं, तो जरूर आप आसानी पूर्वक सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका क्या, ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये है 130 डिग्री, ये है आपका 80 डिग्री, ये ई तक बढ़ा है, हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ABC दिया हुआ है सारा चीज़। चलिए 130, चलिए यहाँ पे D है। अब आपको बताना क्या है, ACB बराबर व्हाट, ACB बराबर व्हाट, दो चीज़ दिया हुआ है और इसको ACB बराबर कितना होगा। ACB कहाँ है, AC और B देखिए, ये नॉर्मल सी है, ये अगर 80 है तो ये नॉर्मल सी है, यहाँ पे क्या होगा 100 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना है 180। यहाँ पे 130 है तो यहाँ पे 50। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर 150 हुआ, तो ये बचा कितना 30। तो सेकंडों में आपने देख लिया और निकाल लिया, नज़र में आपने देखा, आंसर कितना हो गया इसका 30 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, दी गई आकृति में BD लंब है इस पर और इतना दिया है। क्वेश्चन नंबर केवल फिगर ध्यान से बना लीजिए। देखिए ये है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D है, ठीक है। ये है कितना 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे आपको 40 डिग्री। यहाँ पे जो है वो हमको ज्ञात करना है, ये E है, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो BD लंब है, दिया हुआ है BD लंब है किस पर, AC पर, और क्या दिया हुआ है CAE, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है। और एक दिया है आपका CBD, CB और D, इसका मान दिया हुआ है, ये 90 डिग्री होगा, इधर भी इधर भी, ठीक ना। अब हमको निकालना है AEB, हमको निकालना है AEB। अब AEB किधर है, ये देखिए A, B और E, सॉरी नहीं, निकालना है AEB, A, E और B, ये हमको वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये 90 है, ये 40 है और ये हमको नहीं पता, इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90, ये 40, 9 4 13, 130 और बचा 50, ये 50 हो गया। ये 50 और 30, ये कितना हो गया 50 30 80, तो यहाँ पे हो गया आपका 100, ठीक ना। ये 100 तो ये कितना 80, नॉर्मली हम निकाल लिए, समझ गए बातें, कोई दिक्कत इसमें। देखिए ये 40, ये 90, कितना हो गया 130, ये 130, तो ये कितना हो गया, ये त्रिभुज है ना, ये कितना हो गया 50, ये 50 हो गया। तो ये एक त्रिभुज है AEC में, देखिए ये 50, ये 30, कितना 180, तो ये बचा कितना 100। अब ये 100, तो इन दोनों का कोण का योगफल 180, ये 100, तो ये कितना 80, नॉर्मली समझ गए। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर अब 20 तक हमने देख लिया और क्वेश्चन नंबर 21 से आप अगले वीडियोस में देखेंगे। चलिए अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको जितने भी हम वीडियोस बनाएंगे उसको आपको प्राप्ति होता रहेगा। चलिए थैंक्स।